चिड़िया अपनी बेटी के साथ भोजन लेकर घर वापस जा रही थी कि पीछे से एक बड़ी चील आकर मम्मा चिड़िया को मारकर उठाकर ले जाती है। चिड़िया की बेटी कुछ नहीं कर पाती, वो अपनी आंखों के सामने ये सब होता देख रही थी, मगर वो क्या करती। छोड़ो मेरी मम्मा को, छोड़ो, आप मेरी मम्मा को उठाकर ले गई हैं। मेरी मम्मा के पंख से खून निकल रहा है। छोटी चिड़िया बैठी ऐसे रो रही थी। शाम हो जाती है जब गोरी कौवी उड़ती हुई वहाँ आती है। ये तो छोटी चिड़िया रामों की बच्ची है। फिर गोरी कौवी वहाँ आती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो छोटी बच्ची? वो चील मेरी मम्मा को उठाकर ना जाने कहाँ ले गई है। मैं अपनी मम्मा का इंतजार कर रही हूँ। ये सुनकर गोरी समझ जाती है कि उसकी मम्मा को चील खा गई है। तुम्हारी मम्मा अब नहीं आएंगी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे चाचा के घर छोड़ देती हूँ। फिर गोरी कौवी छोटी चिड़िया की बेटी को साथ लेकर उसके चाचा के घर चली जाती है। चाचा और चाची घर के सामने ही बैठे हुए थे। ये आपकी ही भतीजी है ना? इसकी मम्मा को चील खा गई है, इसलिए मैं इसे आपके पास ले आई हूँ। फिर हम क्या करें? हम इसे अपने घर में नहीं रखेंगे। ये कहाँ जाएगी? अभी छोटी है, अकेला देखकर इसे भी कोई चील खा जाएगी। गोरी तुम जाओ और इसे यहाँ छोड़ जाओ। फिर गोरी कौवी उस चिड़िया को वहाँ छोड़कर अपने घर चली जाती है। हम कैसे रखेंगे इसे अपने घर में? हम अपना भोजन लाएंगे या इसका? अपनी काम वाली की जगह इसे रख लो। इसे तो केवल भोजन ही देना पड़ेगा और ये तो हमसे तनख्वाह भी नहीं मांगेगी। मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती थी। चाचा जी, जब मेरी मम्मा जिंदा थी तब तो आपने कभी मुझसे काम नहीं करवाया था। अब वो मर गई है, भोजन के बदले तुम्हें काम तो करना ही होगा। फिर उस दिन से गुड़िया की चाची उसे अपने घर में तो रख लेती है, मगर घर के सारे काम जैसे बर्तन धुलवाना, झाड़ू पोछा और बाहर के सब काम उसी से करवाती। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अगर सफाई हो गई है तो मेरे लिए चाय बना कर लाओ। गुड़िया चुपचाप चाय बनाने चली जाती है। परेशानी में एक कप गुड़िया के पंख से छूटकर नीचे गिर जाता है। तुमने मेरा नुकसान कर दिया, अंधी हो क्या? फिर गुड़िया की चाची उसे बहुत मारती है। जाओ अब नदी से पानी का मटका भर लाओ। गुड़िया रोती हुई मटका लेकर नदी पर चली जाती है। गुड़िया नदी से अपने मटके में पानी भरती है और वापस हो लेती है। थोड़ी दूर जाकर वो एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा, आज चाची ने मुझे बहुत मारा। ये देखें, मेरा पंख घायल कर दिया है चाची ने। गुड़िया ऐसे बैठी रो रही थी कि उसे अपने ऊपर एक पानी का कतरा गिरता हुआ महसूस होता है। फिर गुड़िया ऊपर देखती है तो वो पेड़ भी रो रहा था। आप क्यों रो रहे हो पेड़ जी? कौन मारता है आपको? मैं आपकी कहानी सुनकर बहुत दुखी हुआ हूँ। मेरी चाची मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, सारा काम मुझसे करवाती है और फिर बहुत मारती है। अगर मेरी माँ होती तो कभी उसे ऐसा ना करने देती। मैं आपको घर दूंगा और भोजन भी। आज के बाद आप घर नहीं जाओगी, बल्कि मेरे इस फल के अंदर रहोगी। मगर ये फल तो बहुत छोटा है। आप इसके अंदर जाकर देखो, ये बड़ा हो जाएगा।
پھر گڑیا اس آم کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہ آم تو سچ میں اندر سے بڑا تھا اور اس کے اندر طرح طرح کے بھوجن بھی تھے۔ گڑیا پیٹ بھر کے بھوجن کرتی ہے اور وہیں سو جاتی ہے۔ گڑیا کی چاچی شام تک اس کا انتظار کرتی ہے۔ آ جائے ایک بار آج، میں چھوڑوں گی نہیں اسے۔ صبح ہو جاتی ہے۔ جب گڑیا ندی سے واپس نہیں آتی تو اس کی چاچی اسے دیکھنے جاتی ہے۔ تم کل ندی پر پانی لینے آئی تھی اور یہاں بیٹھی آم کھا رہی ہو؟ مجھے اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں اپنے اس آم کے پیڑ کے پاس ہی رہوں گی۔ بڑی زبان ہو گئی ہے تمہاری۔ پھر گڑیا کی چاچی جیسے ہی گڑیا کو مارنے لگتی ہے، اس آم کی ایک شاخ پیچھے سے چاچی جی کی خوب پٹائی کرتی ہے۔ ارے ارے یہ کیا، مر گئی رے، چھوڑو مجھے، چھوڑو، میں پھر کبھی یہاں نہیں آؤں گی۔ ایسے گڑیا کی چاچی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور گڑیا یہ دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ پھر گڑیا ہمیشہ کے لیے اس آم کے اندر ہی اپنا گھر بنا لیتی ہے۔